ओके गाइस, तो हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक देखा था? एनीवन प्लीज? सर टपल हो गया था सर। डिक्शनरी स्टार्ट करना था। डिक्शनरी स्टार्ट किया था क्या? मैं थोड़ा सा नहीं, डिक्शनरी स्टार्ट नहीं किया था सर, करना था। करना था। हम्म। मतलब स्टार्ट करने वाले आज जीरो हाँ से, से राइट? स्टार्ट। हाँ ओके स्टार्ट। ओके, सेट हुआ था ना अपना? हाँ, सेट हुआ था भाई। ओके, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। लेट्स स्टार्ट विथ डिक्शनरी। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट बात करना था। अभी तक हमने जो भी टॉपिक देखा, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या क्या देखा अभी तक? 1 मिनट। वी हैव सीन, तो हमने अभी तक पाइथन देखा, वेरिएबल देखा, ऑपरेटर देखा, ठीक है, डेटा टाइप्स देख रहे थे हम, इथेल्स बाद में देखने वाले हैं हम। देखा जो भी था, जो लिस्टेबल देखा, सेट देखा, अभी यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अभी तक हमने जो भी देखा वो आपको समझ में आया है क्या? उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके, प्लीज कंफर्म गाइस। ओके, पीएम ने बोला यस। बाकी अश्विनी, आपको समझ में आया अब तक जो चला? अजीम को समझ में आया? ठीक है, यस सर, यस। ठीक है, ठीक है। देखो, एक डिस्क्लेमर आएगा। कुछ कुछ टॉपिक्स आपको इमीडिएट समझ में नहीं आएंगे। मैं भी जब नया नया पाइथन सीखता था या मशीन लर्निंग सीखता था, तो मुझको भी कुछ चीजें ऐसी है जो बाद में समझ में आती थी। जैसे कि एक चैप्टर था रिकर्सिव फंक्शंस नाम का। जब सिखाया था तब, कमिंग फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड, वो समझ में नहीं आ रहा था क्या है, डिफिकल्ट लगता था बहुत ज्यादा। लेकिन धीरे धीरे जब मशीन लर्निंग स्टार्ट हुआ, एनएलपी स्टार्ट हुआ, ऐसे एडवांस टॉपिक स्टार्ट हुए, तब मैंने जब रिवीजन करने के लिए पाइथन वापस निकाला, तब मुझको इजी लग रहा था बहुत ज्यादा। क्योंकि मेरा सोचने की कैपेबिलिटीज बढ़ गई थी तब तक, और वो चीजें पुरानी हो गई थी, और थिंग्स गेट सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अभी समझने में थोड़ा 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 समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी होगा। क्योंकि अभी जैसे जैसे हम एडवांस पाइथन पाइथन में जाएंगे, जैसे हम अभी बेसिक पाइथन में हैं, उस पर फंक्शन नाम का टॉपिक आएगा। दैट इज मीडियम पाइथन। ओके, स्टैंडर्ड लेवल ऑफ पाइथन। उसके बाद एडवांस लेवल ऑफ पाइथन आएगा। जनरेटर्स आएंगे, डेकोरेटर्स आएंगे, ऊप्स आएगा, डेटा विजुअलाइजेशन आएगा। तो ये भी फेस सम डिफिकल्टीज। आप मुझको डाउट एनी टाइम पूछ सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बता इसलिए रहा हूँ कि गहराई क्या है वो बताना चाह रहा था। कितना मतलब डिफिकल्ट है, मतलब आपको फेस क्या डिफिकल्टी, सॉरी, फेस हो सकती है आपको, एंड हाउ टू ओवरकम। ओवरकम करने का एक ही तरीका है। अगर आप मेरे लेक्चर को सिर्फ एक बार देखते हो, तो यू विल बी फेसिंग सम इश्यूज। लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर का रिकॉर्डिंग करो, देखोगे वापस से, कल के दिन, परसों के दिन, जब भी आपको टाइम मिल रहा है, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 40% समझ में आया, तो फिर 80% समझ में आएगा आपको। और बाकी का जो 20% है, वो आपको जैसे जैसे समय बीतेगा, आपका सोचने की कैपेबिलिटीज बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि घबराना नहीं है आपको कि अरे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, टिक के काम करना है। थोड़ा सा टेस्ट मैच है, दिस इज नॉट अ T20 मैच, दिस इज नॉट अ वनडे मैच, दिस इज अ T20 मैच। आपको एक मतलब कुछ टेस्ट प्लेयर्स आपको नाम बताने की जरूरत है, आपको पता है कैसे टिक के खेलते हो थे वो। जैसे लक्ष्मण था एक, ऐसे बहुत सारे। तो ऐसे बंदे, द्रविड़ का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो यू हैव टू बी लाइक दैट इन दिस केस। तो आप इस फील्ड में जा सकते हो और आगे कमाल कर सकते हो। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ वेरी शॉर्ट, हमारे नहीं आया समझ में, अरे छोड़ दो पाइथन, अरे टीचिंग ही खराब है, या फिर हमने फील्ड ही गलत चूज कर लिया है, कुछ भी एन नंबर ऑफ थिंग्स आपको मन में आएंगे, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसे भी हो सकता है कि आपको सब आ रहा है, लेकिन जब आप प्रोफाइल ऑन करोगे तो आपको 2 महीने हो गए, आपको जॉब ही नहीं लगे, आप परेशान हो जाओगे।
तो ऐसा मत करो। आई नो पीपल जिनको एक एक साल लगा है जॉब लगने में, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक एक साल लगा है, लेकिन अभी वो बहुत अच्छे सीटीसी पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सेट है लाइफ में वो लोग। सो बहुत सिनेरियो बता रहा हूँ। तो यू हैव टू कीप पेशेंस, पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अपने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में पाइथन का ऐड किया कि नहीं पता नहीं, प्लेलिस्ट ऐड किया होगा। साइमल्टेनियसली आपको वो भी देखना है। मैं एक मिनट आपको चेक करता हूँ कि है क्या हो। मैंने हाँ नहीं किया शेयर, मैं ऐड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में। पाइथन का प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा और साथ में जो भी टॉपिक हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हम डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको पाइथन डिक्शनरी का जो यूट्यूब का एक पैरेलल कंटेंट है वो प्रोवाइड करूंगा। क्यों? अगर आपको कुछ मिसिंग लगा या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखना है, जो यहाँ पे सीखा है वहां पे नहीं होगा, ऑफकोर्स वहां नहीं होगा, वहां होगा, यहाँ पे एक हद चीज कम हो सकती है लेकिन अल्टीमेटली इतना फर्क नहीं पड़ता है उससे। एक रिवीजन भी हो जाता है, एक और टीचर का पर्सपेक्टिव मिल जाता है। तो वी विल आई विल शेयर, जैसे डिक्शनरी है तो मैं डिक्शनरी के एक और टॉपिक आपको शेयर कर दूंगा, सेम पैरेलल कंटेंट सर ने सजेस्ट किया मुझको, ताकि बंदों का रिवीजन हो जाए और एक्सक्लूसिवली कवर कर पाए। ये चीज हमारा सिलेबस खत्म होने तक चलेगा। ओके, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इट टुक सम 5 मिनट्स बट इट वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का डिक्शनरी। ठीक है, आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। तो हमको यहाँ से पढ़ना है क्या? एवरीवन प्लीज कंफर्म कि कुछ पार्ट हुआ है इसका? नहीं सर, नो, कोई पार्ट नहीं हुआ है, हम आज ही स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। सो देखो, अ पाइथन डिक्शनरी इज अ डेटा स्ट्रक्चर। पहली बात तो दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर के हमने टाइप्स देखे, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया। फॉन्ट मेरे ख्याल से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ अभी। ठीक है, ठीक है। तो आपके जो लेक्चर्स है हमारे 10th बैच के, ये यूट्यूब पे भी सर ने अपलोड किया है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे लेक्चर्स सर ने यूट्यूब पे अपलोड किया, आपने लिंक देखा होगा। तो दीज लेक्चर्स अपलोडेड ऑन विक्टर आईटी चैनल ऑन यूट्यूब एज वेल। ठीक है, बाकी लोग भी हेल्प होगा। सो पाइथन डिक्शनरी इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स द वैल्यू इन की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स मतलब जोड़ी में रहता है ये। जैसे कि हमने लिस्ट देखा, टपल देखा, इंटीजर देखा, फ्लोट देखा, ये सेपरेट सेपरेट है। लिस्ट में हमने देखा कि एक ही सिंगल एलिमेंट्स थे, टपल में भी सेम देखा, सेट में भी सेम देखा, बट डिक्शनरी में हम क्या देख रहे हैं कि वो पेयर्स में है। जैसे कि 1 मुंबई, 2 दिल्ली, दिस इज वन एलिमेंट, नॉट 2 एलिमेंट्स, दिस इज वन एलिमेंट। तो ये डिफरेंस है सेट और डिक्शनरी में। 3 बैंगलोर क्या है, एक ही मतलब एंटिटी है, एक ही एलिमेंट है या एक ही आइटम है। these are not different, means these are not different. Okay, तो 1, 2 और 3 क्या है, कीज है। ओके, और मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर क्या वैल्यूज है। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू, इस पे क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछते हैं और आपको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, 1 मुंबई, 2 दिल्ली, 3 बैंगलोर। ठीक है, की वैल्यू पेयर से। ओके, तो हमने सिंपली डिक्शनरी को प्रिंट किया, बाकी कुछ नहीं किया है। यहाँ पे असाइन किया डिक्शनरी को, सिंपली प्रिंट किया है, कुछ भी अलग नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास, मुझे इस एक मैंने सिंपली पैरेंथेसिस के अंदर A इज इक्वल टू मुंबई, B इज इक्वल टू दिल्ली, C इज इक्वल टू बैंगलोर लिखा है, और मुझे इस पर्टिकुलर चीज को डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर क्या है? ये डिक्ट। डिक्ट क्या है? मेरा कंस्ट्रक्टर है। तो आई विल डू द टाइप कास्टिंग थिंग, डिक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा मैं इसको। कैसे? देखो, मैंने फाइनली डिक्ट को क्या बना दिया है, एक डिक्शनरी बना दिया है। देखो यहाँ पे आई हैव कन्वर्टेड इनटू अ डिक्शनरी, A Mumbai, B Delhi, and C Bangalore. I've tried to make it into a dictionary. C. Okay. यहाँ तक समझा आप लोगों को? ओके, हाँ। किसी भी पॉइंट पे समझ में नहीं आया तो आप हैंड रेज करो या कमेंट में लिखो या फिर माइक ऑन करके बोला तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ पे टाइप चेक किया उसका, जैसे कि टाइप डिक्ट है इसका। हमने प्रूफ किया दैट whatever we made is a dictionary only, whatever we made. ठीक है, तो डिक्शनरी कीज आर केस सेंसिटिव, लाइक what do we mean by case sensitive? By case sensitive we mean small a is not equal to
capital A, right? Small a is not equal to capital A. Okay, understood? Small a is not equal to capital A or small b is not equal to capital B. Keys must be unique and immutable. मतलब ये जो कीज है ए बी और सी ये रिपीट नहीं होना चाहिए. रिपीट होगा तो क्या होगा मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है? यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने. कीज मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल. देखो 1 मुंबई, 2 दिल्ली, 3 बैंगलोर, 1 कोलकाता, 1 भोपाल. ठीक, इस तरह से हमने यहाँ पे देखा. यहाँ पे तो कुछ रिपीट नहीं हुआ. हाँ, यहाँ पे रिपीट हुआ है, राइट. देखो यहाँ पे कीज रिपीट हुए. देखो देखो यहाँ पे 1 मुंबई, 2 दिल्ली, 3 बैंगलोर, फिर से 1 आया. देखो 2 बार 1 वापस लाया जानबूझ के मैंने, दिखाने के लिए कि डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते. डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट कीज बट अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज. मतलब वैल्यूज डुप्लीकेट रिपीट हो सकती है. जैसे मुंबई मुंबई क्या है, वैल्यू है, दैट कैन बी रिपीटेड. सी, एंड अगेन वी आर गेटिंग रिपीटेड थिंग्स. दैट्स ओके, दैट्स फाइन. इन डिक्शनरी does not allow duplicate keys but allows duplicate values. लेकिन जो डुप्लीकेट कीज थे उसको हटा दिया डिक्शनरी ने. देखो हटा दिया है, उसमें नहीं है, सिर्फ इतना ही, ठीक है? और जो सबसे लेटेस्ट है उसको चूज कर रहा है. ये जो लेटेस्ट था उसको चूज किया उसने. पहले वाले मुंबई को हटा दिया, दूसरे वाले कोलकाता को हटा दिया, और किसको चूज किया उसने? इसको चूज किया. दैट्स ऑल इट चूज. ओके, आपको इस पार्ट में कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो इट्स ओके. ठीक है, मीन्स वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही है. सॉरी, वैल्यूज रिपीट हो सकती है बट कीज कैन नॉट बी रिपीटेड. वी विल गेट ओनली वन यूनिक की. कीज आर यूनिक, वैल्यूज आर नॉट यूनिक. ओके, यहाँ तक ठीक है? अभी आगे बढ़ते स्लोली. प्लीज रिकॉर्डिंग रिफर करो, आपको बहुत हेल्प होगा. ठीक, एक्सेसिंग डिक्शनरी आइटम्स. अभी मुझको डिक्शनरी के आइटम्स को एक्सेस करना है. फॉर एग्जांपल आई वांट टू एक्सेस मुंबई. ओके, मुझे मुंबई प्रिंट करवाना है. मैंने वहां पे क्या लिख दिया? 1 लिख दिया. ओके, आई हैव रिटन 1 देयर विच इज की, राइट? अगर मैं 2 लिखता तो मुझको दिल्ली मिल जाता. अगर मैं 3 लिखता तो मुझको बैंगलोर मिल जाता. ओके, सो बट आई हैव रिटन देयर 1 लिखने की वजह से मुझे क्या मिल रहा है? मुंबई मिल रहा है. अगर मैं 2 लिखता तो दिल्ली मिलता, 3 लिखता तो बैंगलोर मिलता मुझको. ठीक है, ओके, सो लेट्स सी. सो आई गॉट मुंबई. अभी मैंने एक और ऐड किया है, 4 चेन्नई. अभी इससे क्या होगा 4 चेन्नई लिखने से? कि 4 चेन्नई लिखने से मुझे, जब मैं 4 लिख रहा हूँ तो मुझको क्या मिल रहा है? चेन्नई मिल रहा है. ओके, 5 लिखूंगा तो एरर आ जाएगा. ओके, 5 लिखने पे एरर आ जाएगा क्योंकि वो है ही नहीं ना. 5 तो है ही नहीं यहाँ पे. ओके, मैंने एक और डिक्शनरी बनाई जिसका की भी स्ट्रिंग है, वैल्यू भी स्ट्रिंग है. ओके, की इंटीजर है, की टपल है, मतलब हेटेरोजेनियस टाइप बनाया मैंने जानबूझ के. डिफरेंट बनाया, डिफरेंट बनाया. नेम, अरमान, 1 पाइथन, 1 2 1 2 3. दिस इज लिस्ट, दिस इज टपल. ओके, आई हैव रिटन ऑल दिस स्टफ हियर. ओके, मींस दिस इज आल्सो पॉसिबल. अगर मैं यहाँ पे डॉट गेट नेम लिखता हूँ, देखो यहाँ पे डॉट गेट नेम लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझको क्या मिलेगा? इसका एसोसिएटेड वैल्यू मिल जाएगा. whatever value is associated with it, that I will get. If I write 1 here, get 1, I will get Python. If I write 1 2 here, I will get 1 2 3, means this list which is associated with it. Okay, okay, if I write this 1 2, okay, तो गेट में मैंने की का नाम लिखा और मुझको वैल्यू मिल गया. ओके, आई रोट की नेम एंड आई गॉट वैल्यू. ओके, मीन सिंपली मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ. की को कभी भी डिक्शनरी को एक्सेस करना तो आप वैल्यू से कभी एक्सेस नहीं कर सकते. आपको हमेशा की से ही एक्सेस करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. दिस ऑल थिंग्स ऑफ डिक्शनरी आर इम्पोर्टेंट. डिक्शनरीज आर ऑलवेज आस्क्ड इन इंटरव्यूज इफ दे आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग पाइथन राउंड और समथिंग. ठीक है, so we want to add and update the dictionary items. If I want to add one more item, like it was given 1 Mumbai, 2 Delhi, 3 Bangalore, age 22, I want to add one more item there. Item is key value pair. Key will be age and 22 will be value. Okay, I will run this part and I get this 1 Mumbai, 2 Delhi, 3 Bangalore, age 22.
So I was successfully able to add one more item, age 22 there. Okay, कैसे किया? इस तरह से किया मैंने, ठीक है. But now I want to remove some things. ये तो चलो मैंने access किया, मैंने add किया. But now I want to remove some things. I want to remove things, remove dictionary items. Items are key value pairs. Okay. उसके 2-3 तरीके हैं, 4 तरीके मैंने लिखे यहाँ पे. पहला है पॉप, दूसरा है क्लियर, तीसरा है डिलीट और चौथा है पॉप आइटम. बट देयर आर सम डिफरेंसेस. ओके, पॉप जो है वो आप एक लिस्ट पे भी यूज कर सकते हो, आप डिक्शनरी पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन पॉप आइटम सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी पे आप यूज कर सकते हो. यू कैन नॉट यूज अदर टपल और लिस्ट और एनीथिंग एल्स. ओके, सिर्फ आप डिक्शनरी पे ही यूज कर सकते हो पॉप आइटम को. पॉप और पॉप आइटम में डिफरेंस क्या है? पॉप रिमूव्स एन आइटम बाय की एंड रिटर्न्स इट्स वैल्यू. मतलब वो रिमूव कर देता है हमारे डिक्शनरी से और बता देता है कि किसको निकाला है, बता भी देता है, लेकिन निकाल देता है वो. पॉप आइटम क्या करता है? वो भी सेम काम करता है, लेकिन वो लास्ट की वैल्यू पेयर को निकालता है हमेशा. पॉप ऐसा नहीं करता, लेकिन पॉप जो बोलेंगे वो निकालेगा, लेकिन पॉप आइटम बाय डिफॉल्ट लास्ट वाले की वैल्यू पेयर को निकालेगा. हम देखेंगे एग्जांपल. क्लियर क्या करेगा? पूरे डिक्शनरी को खाली कर देगा. इट विल नॉट डिलीट इट बट इट विल एम्प्टी इट. उस डिक्शनरी में सिवाय कर्ली ब्रेसेस से कुछ नहीं बचेगा, एम्प्टी रहेगा वो. लेकिन डिलीट उस वेरिएबल के साथ उसको डिलीट कर देगा, पूरी तरह से उसको गायब कर देगा. अगर आप कॉल करोगे क्लियर करने के बाद तो वो डिक्शनरी खाली आपको दिखेगी, लेकिन डिलीट करोगे तो आपको उसका नेम नॉट डिफाइंड आएगा, एरर आ जाएगा, मतलब वो है ही नहीं एग्जिस्टेंस में. अभी इसका एप्लीकेशन देखते हैं. दिस वाज थ्योरेटिकल पार्ट, वी विल सी एप्लीकेशन पार्ट. डिलीट से स्टार्ट करते जो सबसे सिंपल है समझने के लिए. ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है. किसको डिलीट कर दिया है? इसको. देखो यहाँ पे मैंने इसे की का नाम लिख दिया है, मैंने इसको हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है. देखो चला गया वो, अभी रहा ही नहीं. मुंबई बचा, बैंगलोर बचा. ठीक है, तो मैंने आई डिलीटेड इट परमानेंटली. नाउ पॉप, आई वांट टू पॉप दिस थिंग. ठीक है, तो क्या पॉप किया वो बता रहा है मुझको कि इसने क्या पॉप किया है. मैंने 1 बोला, मतलब मुंबई और 1 दोनों गायब हो जाएंगे. ठीक है, सी इट इज पॉप्ड. ओके, अभी मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसको पॉप करने के लिए, ठीक है, इसको दिल्ली को पॉप करने के लिए, हटाने के लिए, तो क्या बचेगा? मुंबई और बैंगलोर से बच जाएगा. और ये भी बता रहे कि किसको पॉप किया इसने, इसने दिल्ली को पॉप किया, इसलिए इसने दिल्ली प्रिंट करके मुझको दिया है. तो रीड क्या कर रहा है? उसको हमेशा के लिए हटा दे रहा है, बता नहीं रहा लेकिन किसको हटाया है. लेकिन पॉप बता देता है कि किसको हटाया है. अब की तो हमने पहले कोड में लिखा है, लेकिन उसका एसोसिएटेड वैल्यू क्या था वो हमको दिखता है. जैसे इसका एसोसिएटेड वैल्यू मुंबई था, हमको मुंबई दिखा. इसका एसोसिएटेड वैल्यू दिल्ली था, हमको दिल्ली भी दिख गया. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू द पॉप आइटम थिंग. अगर हम पॉप आइटम देखिए, ये हमको बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला चीज निकाल के देगा. देखो मैंने की कॉमा वैल्यू डी डॉट पॉप आइटम लिखा, ये बस मैंने प्रिंट करने बोला कि क्या हुआ है, क्या निकला है और फाइनली क्या बचा है. ये मुझको बता रहा है कि क्या निकाला इसने. की क्या थी इसकी? तो 4 थी. वैल्यू क्या था इसका? चंडीगढ़ था. और मुझको मिला देखो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हट गया. सेम चीज मैं वापस इस पे रन करूं, सेम चीज, तो फिर ये भी फिर बैंगलोर हट जाएगा नेक्स्ट टाइम. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने फिर से सेम चीज की, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, भोपाल. इसमें क्या निकलेगा? 4 भोपाल निकल जाएगा. देखो यहाँ पे की 4 वैल्यू भोपाल. ठीक है, तो देखो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर. ओके, सो गाइस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. ओके, हमने जस्ट डिलीट देखा, पॉप आइटम देखा है ना. अब देखो मैंने पूरे के पूरे डिक्शनरी को डिलीट करने वाला हूँ मैं. देखो यहाँ पे मैंने डी को कॉल किया, डी के अंदर क्या है? मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर. आई वांट टू डिलीट इट एंटायरली, आई डोंट वांट इट. अब मैं कॉल करता हूँ, डिलीट करने के बाद मुझको क्या देगा? नेम डी इज नॉट डिफाइंड, मींस इट इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट इन द मेमोरी ऑफ दिस कोलैब नोटबुक. ओके ओके, तो अभी क्लियर बचा है, क्लियर भी देख लेते हैं. क्लियर बच गया है. मैंने एक फिर से डिक्शनरी बनाई, सेम 1 2 3 4 वाली, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, भोपाल वाली. मैं उसको क्लियर करना है, मुझे उसको पूरी तरह से साफ कर देना है, लेकिन मेमोरी में रहेगा वो. जब मैंने इसको कॉल किया तो मुझे क्या मिला? एक खाली ब्रेसेस मिले, बस, बाकी कुछ नहीं मिला. इसके अंदर के पूरे आइटम्स जो चारों थे वो सारे चले गए. क्यों चले गए? बिकॉज आई हैव रिटन डॉट क्लियर देयर. ओके, दैट्स व्हाई इट हैज बीन डिसअपीयर्ड. ठीक है, ओके. सो गाइस इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज यू कैन टेल इन द कमेंट दैट एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ.
ओके, अश्विनी ने बताया, और दो तीन लोग बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे डिक्शनरी का उसके बाद। अजीम, ओके, निकिता ने बताया, अजीम ने भी बताया, संतोष ने भी बोला। ठीक है, चलेगा, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आई बीन गुड फ्रॉम माई साइड, यू हैव बीन आल्सो गुड फ्रॉम योर साइड। ओके, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है इटरेटिंग थ्रू अ डिक्शनरी। ओके, इटरेटिंग थ्रू अ डिक्शनरी मतलब हम एक एक करके देखो, ये क्वेश्चंस आप ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन विप्रो के इंटरव्यू में आया था रिसेंटली, विप्रो के फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन है, बस ये चीजें थोड़ी बदल गई थी, सेम चीज। ओके, ध्यान से सुनना, ये और ये वाला पार्ट, नहीं ये नहीं, बस इतना। हाँ, उसने बोला था सारे की प्रिंट करके बताओ, सारे वैल्यू प्रिंट करके बताओ इस डिक्शनरी के, और उन दोनों का पेयर्स भी प्रिंट करके बताओ। ओके, देखो, ये एक डिक्शनरी है जिसमें 1 2 3 4 हमने 4 की लिखे, 4 वैल्यू, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, भोपाल। सो फॉर की इन डी, यहाँ पे एक फॉर लूप यूज किया है। आपको फॉर लूप का थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया था, इस पे आपका एक डेडिकेटेड चैप्टर है, वो हम तभी बहुत सीरियसली तो देखेंगे। अभी बस इतना समझो, फॉर लूप क्या करता है, इटरेट करता है, गो थ्रू करता है, ट्रेवर्स करता है, उसके एक एक करके एक्सेस करता है, इसको 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 इसको। फॉर की, हमको की इन डी, डी क्या है, डिक्शनरी। फॉर की इन डी, तो ये क्या करेगा, मुझको की दे देगा, देखो कि 1 2 3 4 दे देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे वैल्यू चाहिए, डी डॉट वैल्यूज, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, कमांड क्या है उसका, डी डॉट वैल्यूज। ओके, किसके अंदर की वैल्यूज चाहिए, डी के अंदर के। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने डॉट कीज लिखने की जरूरत नहीं थी, वो बाय डिफॉल्ट देगा हमको, लेकिन जब वैल्यूज चाहिए तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, डी डॉट वैल्यूज लिखना पड़ेगा हमको, तो ही हमको मिलेगा वो। ठीक है, और अगर हमको पूरा का पूरा पेयर चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, डी डॉट आइटम लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा, की कॉमा वैल्यूज इन। तो इसके अंदर एक्सेस करके हमको देगा, और सारे के सारे कीज को प्रिंट करेगा, सारे के सारे वैल्यूज को प्रिंट करेगा, सारे के सारे की वैल्यू पेयर्स को प्रिंट करेगा। देखो की वैल्यू पेयर्स जो कि डायनेमिक, राइट, कीज एंड वैल्यूज। देखो सारे के सारे कीज मिल गए मुझको, 1 2 3 4 वैल्यूज मिल गए मुझको, ये भी मिल गया, की वैल्यू पेयर्स भी मिल गया मुझको। ओके, तो दिस इज कुछ नहीं, फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, एक एक करके एक्सेस करेगा, हमको इस तरह से प्रिंट करके देता है। ठीक है, ठीक है। नेस्टेड डिक्शनरी क्या होता है, व्हाट इज नेस्टेड डिक्शनरी? तो नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब होता है एक डिक्शनरी के अंदर और भी कुछ डिक्शनरीज है। जैसे कि हम ध्यान से देखें, मेरे पास एक बड़ा सा डिक्शनरी है, ये वाला, आई हैव अ बिग डिक्शनरी दिस। उसके अंदर एक और डिक्शनरी है ये, जो कि 3 के वैल्यू का काम कर रहा है। ये जो दूसरा डिक्शनरी है वो 3 के वैल्यू का काम कर रहा है, राइट। एक डिक्शनरी के दूसरे डिक्शनरी, हम एक और डिक्शनरी भी ऐड कर सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इतना सफिशिएंट है कि नेस्टेड डिक्शनरी मींस एक डिक्शनरी के अंदर कुछ डिक्शनरीज है। ओके, आई विल रन एंड सी, बस वही है, सेम चीज। ओके, टाइप चेक कर रहे हैं। बेसिकली आई मेन टू से नेस्टेड डिक्शनरीज आर एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी। नेस्टेड फॉर लूप मतलब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, इस तरह से। नेस्टेड टपल मतलब एक टपल के अंदर दूसरा टपल, बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब मुझको इस डिक्शनरी का लेंथ पता करना है। ओके, I want to find the length of this dictionary. कितना लेंथ होगा, सारे कितना आइटम से उतना लेंथ होगा। इसमें कितने आइटम्स आप देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, 5 आइटम्स इसके अंदर, इसका लेंथ कितना रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, एनी डाउट इन दिस पार्ट? आई डोंट थिंक सो, लेंथ इजी है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। एक पूरा आइटम को एक लेंथ पकड़ के चलता है वो, ऐसे 5 आइटम से, मतलब की वैल्यू, वन आइटम इज की वैल्यू पेयर्स। ओके, वन आइटम इज की वैल्यू पेयर्स। Checking if a key exists in a dictionary. Checking if a key exists in a dictionary. Okay.
अभी मुझको चेक करना है कि 55 नामक की है क्या इसके अंदर, मैं चेक करना चाहता हूँ। हमने ऑपरेटर में पढ़ा था इन वाला मतलब कमांड इन कीज इन डी, डी के अंदर चेक करना है कि ये वाला पर्टिकुलर की है क्या, 55 डी के अंदर है क्या। तो है इसके अंदर, देखो यहाँ पे 55 है, यहाँ पे वी कैन सी 55 क्लियरली है। So what it should return? It should return true. But if I ask for something else, like if I want to ask whether 5 is present in this dictionary or not, I want to ask whether 5 is present in this dictionary or not. So it will return me false. So why it is returning me false? Because 5 is not present. But if I write, if I add something, if I'm adding something, 5 Jaipur, if I want to add this thing, 5 Jaipur, then I will get true. Why I am getting true? Because 5 is present. Where it is present? Here. See, 5 is present here. 5 is present here. That's why. Okay. तो इसलिए मुझको मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने चेक किया, मैंने नेस्टेड डिक्शनरी देखे, मैंने उनको प्रिंट करवाया फॉर लूप यूज करके, मेरे कीज को, वैल्यूज को, आइटम्स को, है ना। ओके, मैंने इसको प्रिंट करवा लिया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हमने देखा, चेक किया 5 है क्या, नहीं है क्या, सब कुछ देखा हमने। अभी एक और टॉपिक है, हाउ टू रिमूव। ओके, हाउ टू रिमूव की फ्रॉम डिक्शनरी। डिक्शनरी से की को कैसे निकालना है, हाउ टू रिमूव। मुझको अगर निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, पॉप। मेरे पास एक ऑप्शन है रिमूव वैल्यू, मुझे पता भी करना मैंने क्या रिमूव किया, तो मैंने आरवी लिखा है। आरवी मतलब क्या होगा, रिमूव वैल्यू, रिमूव द की 4, मुझको ये चीज निकाल देनी है, इसलिए मैंने क्या लिखा था, d.pop4, मुझे ये चीज निकाल देनी है यहाँ से। ओके, आई वांट टू रिमूव दिस पार्ट। और रिमूव करने के बाद मैंने मेरा डिक्शनरी ओरिजिनल क्या था और रिमूव वैल्यू क्या था, ओरिजिनल डिक्शनरी में से हट जाएगा। ओके, देखो अपडेट हो गया। भोपाल है क्या, देखो आप ध्यान से, नहीं है भोपाल, यहाँ पे मुंबई है, दिल्ली है, बैंगलोर, जयपुर, भोपाल हमने ओमिट कर दिया, मीन्स हमने पॉप कर दिया इसको, राइट, वी हैव पॉप्ड इट। So we have popped that part, okay, we have popped it properly. So remove value, और किसको पॉप किया हमने, भोपाल को पॉप किया, इसलिए यहाँ पे पता चल रहा है किसको पॉप कर दिया हमने, भोपाल को पॉप कर दिया है हमने। ओके, वी हैव पॉप भोपाल। ओके, सी, ओके ओके। सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द आइटम्स। चलो गाइस, ये वाली चीज समझ में आएगी, प्लीज गिव अ थम्स अप और समथिंग, ओके, बिकॉज दिस थिंग इज नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड, आई नो, ठीक है। आई थिंक पीपल हैव अंडरस्टूड इट। ओके, ग्रेट, आप लोग का आईक्यू ज्यादा है बाकी बैच से, आई थिंक, क्योंकि आप लोग ट्रैवर्सिंग एंड नेस्टेड लो ना फिर से। हाँ, लेता हूँ, फिर से बताना कौन सा, ट्रैवर्सिंग एंड नेस्टेड, ये वाला ना, ये वाला ना, यस हाँ, अश्विनी, राइट, यस यस। ओके ओके, ठीक है। देखो आपको अश्विनी क्या समझ में नहीं आया, मुझे बताना जरा, फिर मैं बताता हूँ। नहीं, जस्ट एक बार रिवाइज, मतलब इतना। ओके ओके, नो इशू, समझा समझ में आया, लेकिन और क्लैरिटी चाहिए, ठीक, ओके। इसमें 3 पार्ट्स इस कोड में। सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी को, मतलब हमने यहाँ पे डिफाइन किया, एक डिक्शनरी बस लिख दी हमने, एक रैंडम डिक्शनरी लिख दी, और हमको सारे कीज चाहिए। कीज मतलब क्या है, 1 2 3 4, राइट, हमको एक कीज चाहिए, तो हमने सिंपली एक लूप चलाया जो ट्रैवर्स कर रहा है। ओके, और फॉर लूप के बारे में आप लोग फिक्र मत करो, चैप्टर आएगा इस पे, थोड़ा सा बस अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात, नहीं तो थोड़ा सा रुको आप कुछ दिन, वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे की इन डी के अंदर बोल रहे हैं ये की प्रिंट करने के लिए, तो एक एक की क्या एक्सेस मिलेगा, 1 2 3 4, और सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट होकर मिल जाएंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ कोड का है आउटपुट। सेकेंड पार्ट, वैल्यू इन डी डॉट वैल्यूज, इससे क्या हो रहा है कि डी के अंदर की वैल्यूज को एक्सेस मिल रहा है, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर आइटम, किसकी वजह से एक्सेस मिल पा रहा है, डॉट वैल्यूज की वजह से मिल पा रहा है हमको एक्सेस, प्रिंट वैल्यू, देखो यहाँ पे। ओके, उसके बाद मुझको दोनों भी साथ में चाहिए, डी डॉट आइटम्स, मतलब मुझको की वैल्यू दोनों भी चाहिए, आई वांट बोथ ऑफ देम टू सी दिस पार्ट। तो मुझको वो मिला, क्यों मिला, की कॉमा वैल्यूज डी डॉट आइटम्स, और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाया जो कि डायनेमिक है, जो मुझको वैल्यू दे रहा है की वो वैल्यू की, ठीक है। ओके, सो आपको समझा क्या सर? वैल्यूज और आइटम बिल्ट इन फंक्शंस है क्या? यस यस, आप उसको कमांड है, आप उसको उस तरह से कॉल कर सकते हो, ठीक है, वैसे ही आएगा वो, ठीक है, चेंज नहीं होगा वो, दिस आर कमांड्स, ओके, बिल्ट इन थिंग्स, ओके। यस यस, ये सब सारे फॉर लूप सेपरेटेड है, आई थॉट वो डिपेंडेंट है। नो नो, दे आर सेपरेट, ओके। हमने 3 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट
सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ओके। दिस कमांड नीड्स टू बी रिटन, अगर आप नहीं लिखोगे ना तो वो आपको नहीं देगा आउटपुट, ठीक है, वो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, लेकिन इसको नहीं चेंज कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको, आपके लिए कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, आप जिन्होंने भी डाउट पूछा था, आप ऐसे ले सकते हो, इट विल वर्क, सी इट इज वर्किंग, राइट। लेकिन आप इसको नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हो। समझा आपको कि नहीं समझे? यस वो जस्ट इन टाइम मींस आइटम नोमेनक्लेचर है कोई भी, हाँ वेरिएबल है, कोई भी ले राइट। सकते हैं। हम हाँ, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वेरिएबल कभी भी ऐसा लेना चाहिए जो मीनिंगफुल हो, राइट, मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और नेस्टेड कुछ नहीं है, एक के अंदर एक डिक्शनरी, जैसे कि बड़ी सी डिक्शनरी आपको बाहर की तरफ दिखेगी, देखो यहाँ पे, और उसके अंदर एक और छोटी सी डिक्शनरी दिख रही है आपको, ये जो कि एज अ 3 का वैल्यू का काम कर रहा है वो, ठीक है। मतलब वी हैव 2 डिक्शनरीज, आप एक और डिक्शनरी इसमें ले सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कोई मेंशन कर सकते हो, जैसे कि आ जाएगा सी तक देखा ना, डी आ जाएगा, ठीक है, डी, फिर यहाँ पे कॉलन करके ठीक है, एक मिनट रुको, बाहर हो गया गलती से वो। हाँ बाहर है। फिर आप इसमें कुछ लिख सकते हो और भी कुछ, जैसे कि 4:2, फिर कुछ स्ट्रिंग दे लो आप, जैसे कि ओके। सर हम थर्ड वाले की का कोई इनसाइड वाला आइटम कॉल कर सकते हैं क्या, जैसे बी का 2? यस यस, यू कैन कॉल इट, ओके, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है, दैट वी कैन डू। So now we have 3 dictionaries, okay. इसमें एक मिनट रुको, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। एक यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, हाँ ठीक है, सही है, 3 डिक्शनरीज यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ वी हैव सम 3 डिक्शनरीज, ओके, इन दिस, देखो, और टाइप भी चेक कर लेते हैं एक बार, डिक्ट, ओके। सो प्रूव, ओके, कि वी हैव 1 डिक्शनरी, बिग डिक्शनरी, इनसाइड इट वी हैव अनदर डिक्शनरी, एंड उसके अंदर भी एक और डिक्शनरी हमारे पास, ये वाली, ठीक है, ओके। तो टाइप भी चेक किया हमने, लेंथ भी चेक किया हमने, लेंथ कितना है, हम चाहे तो इसका लेंथ अभी बढ़ जाएगा, अगर मैं इसको फिर से असाइन ना करूँ, इधर चेक करूँ मैं इस जी का लेंथ, उसको एलियन डी, ओके, क्योंकि ये जो है, ये इसमें 4 ही कीज है ना, देखो, वेट अ सेकंड, 1 2 3 एंड 4, राइट, 4। तो आप ध्यान से देखो, इसमें 4 ही कीज है, देखो, ये वाले एक की हो गया, ये दूसरा की हो गया, ये तीसरा, सॉरी, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, ठीक है। तो आप इसका लेंथ इसलिए क्या हो रहा है, 4 मिल रहा है हमको लेंथ, ओके, बिकॉज वी हैव 4 कीज ओनली। ये जो ये डिक्शनरी है, ये इस की का पार्ट है, और उसकी बाद की जो डिक्शनरी है वो इस की का वैल्यू है, ओके, दैट्स व्हाई लेंथ इज 4 ओनली। समझा? यस ओके 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 गाइस, तो थोड़ा सा वी विल एंड टुडे, ओके, वी विल कंटिन्यू टुमारो, ओके, बाकी का पार्ट कल देखते हैं, ठीक है, ओके ओके। आप सब बहुत अच्छे रहेंगे, ओके सर, थैंक यू। ओके गाइस। तो फिर हम बाकी का डिक्शनरी कितना बचा है वो कल देखेंगे, जो भी बचा है, हाँ ठीक है। अगर कुछ डाउट रहेगा आप इसको देखो अच्छे से, प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा देख देख के खुद के सिस्टम में टाइप करो। असाइनमेंट में आपको शेयर कर दूंगा वापस से एक बार ग्रुप में, आप ड्राइव में भी देखोगे तो मिल जाएगा आपको। उन क्वेश्चंस को, जितना भी पार्ट हमने कवर किया है, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि वैसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं इसलिए, ओके। और उसके अलावा मैं आपको ड्राइव का लिंक भी देता, सॉरी, यूट्यूब के प्लेलिस्ट का लिंक भी देता हूँ, और साथ में इस पर्टिकुलर टॉपिक का भी लिंक देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसान हो, ठीक है। ओके ओके, बाय।